अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्लास को पहुंच गई, घर गई, फिर खाना खाया, उसके बाद बहुत थक गई थी, फिर लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव के लिए आ गई क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे एबीएस जाना था जो कि ग्लासगो में बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट है क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ स्वेटर्स परचेज करने थे और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की स्वेटर्स की जो कि 10 पाउंड्स, 19 पाउंड्स, 20 पाउंड्स में मिल रही थी। काफी अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पे। और उसके बाद गई मैं टीजे हगीज, ये भी मल्टीपर्पज स्टोर है। यहाँ पे भी आपको हर चीज मिलेगी, कपड़े, जूते, एक्सेसरीज, वॉलेट, पर्स, जो चाहेंगे आपको वो हर चीज मिलेगी। लेकिन मैं बाहर जाके ज्यादा शॉपिंग नहीं करती, मैं सिर्फ अपनी सिलेक्टिव चीजें कुछ जो लेना चाहूँ वो लेती हूँ, शॉपिंग वगैरह मैं नहीं करती। लेकिन मुझे जैकेट बहुत पसंद है इसलिए मैं उसके जैकेट सेक्शन में जरूर गई थी देखने के लिए, और ये रेड वाला कोट मुझे बहुत पसंद आया था। इसके बाद मैं गई प्रीमार्क क्योंकि मुझे अपने लिए एक पर्स ढूंढना था। मुझे मेरी मर्जी का अभी तक कहीं पे भी कोई पर्स नहीं मिला था और मैंने सोचा कि मैं यूके आई हूँ तो अपने साथ जो है वो एक यादगार के तौर पे एक पर्स अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। एनीवेज फिर प्रीमार्क आई, यहाँ पे बहुत सारा ढूंढने के बाद फाइनली मैंने ये वाला पर्स पसंद किया और बाय कर लिया। प्रीमार्क भी मल्टीपर्पज स्टोर है, यहाँ पे भी आपको परफ्यूम्स, एक्सेसरीज, बच्चों के कपड़े, हर तरह की चीज मिलेगी। उसके बाद मैं घर आई, रेडी हुई और मैंने जाना था अपनी कज़न की और उसके घर आ गई और उसका बहुत ही प्यारा छोटू मोटू सा अपार्टमेंट था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसके अलावा उसका छोटा सा प्यारा सा बेटा। इसके बाद हमने खाया खाना और उसके बाद हमने बैठ के की बहुत सारी गपशप। लड़ाई होगी। हाँ जी, कौन सी चाय बनेगी? देखिए चाय वो बनती है, आप पहले पानी लेते हो, उसमें आप पत्ती डालते हो, उसको आप उबालते हो। जब उसको उबलते हुए थोड़ा टाइम हो जाता है तो फिर उसके बाद आप उसमें दूध डालते हो और फिर उसको उबालते हो, वो आपकी चाय होती है। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग टी एंड कड़क चाय। ओके, कामिल आप बताएं। दूध डाले उसमें। नहीं, ऐसे दूध डाले नहीं, आप पहले दूध डालिए ना, प्यार से डाल। आपने कहना कि आपने सिर्फ दूध डालना, नो वाटर। जी, सिर्फ दूध डाल, इसमें पत्ती डालनी, इलायची और दालचीनी, गेहूँ, प्याज, अदरक और टमाटर का से कद्दूकश करके हवा में उड़ा चाय में नहीं डालना, हवा में उड़ा। बस उसको जो आप वो जो दूध पत्ती बनेगी वो आप। आज था फ्राइडे, आज सुबह मैंने बहुत ज़्यादा वॉक की उसका अलग से व्लॉग बनाया हुआ है। फिर उसके बाद शाम को हम आ गए खाने के लिए। ग्लासगो में ये एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ था जिसका नाम है नमक मंडी, और हमने यहाँ पे सबने फैमिली डिनर किया और मुझे तो इसका खाना बहुत 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 अच्छा लगा। खाना खाने के बाद डिसाइड किया कि अब जाके हम पियेंगे चाय, चाय वाला से। ग्लासगो में बहुत ही फेमस है चाय वाला, और लेकिन क्योंकि हम खाना खा के घर चले गए थे, कुछ काम करके जब हम वापस आए तो हम यहाँ पर लेट हो गए और फिर हमें चाय नहीं मिली, ले तो हमने वहाँ पर कॉफ़ी ले ली। इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद आया चाय वाला। यार लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि आप ये इतनी सारी रिंग्स क्यों इकट्ठे पहनती हैं। तो उसकी एक रीज़न ये है कि मैं जिस कंट्री भी ट्रैवल करती हूँ मैं वहाँ से एक रिंग ज़रूर परचेज करती हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो रिंग है ये मैं लेकर आई थी, ये मैंने सऊदी अरब से परचेज की थी और इसको बहुत अरसा हो गया मेरे पास, और इसकी शाइन देखें, इसके स्टोन्स देखें, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये मैंने सऊदी अरब से परचेज की थी, दिस वन। ये वाली मैंने दुबई से परचेज की थी और ये मैंने ली थी 2019 में। ये वाली मैंने इंडोनेशिया से परचेज की थी और ये मैंने ली थी 2018 में, दिस वन। ये भी अभी तक बिल्कुल ठीक है, इसकी शाइन भी बिल्कुल बहुत परफेक्ट शाइन है इसकी। दिस वन ये मैंने ली थी ऑस्ट्रेलिया से,
और ये भी मैंने 2018 में परचेज की थी। ये मैंने रिसेंटली परचेज की है, ये मैंने प्रेस्टन से परचेज की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं जिस कंट्री जाती हूँ तो वहाँ से एक रिंग परचेज करती हूँ। आज हमने सबने ये डिसाइड किया था कि हमने लॉक लोमंड जाना है, तो हम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके रेडी होके आगे लॉक लोमंड जाने के लिए। कितनी अच्छी चीज मिली मुझे। ओह क्यूट। आपको पता है मैंने जिंदगी में पहली दफा देखी है, कभी नहीं देखी। नेक्स्ट डे गई मैं 1 पाउंड शॉप और वहां पे सबसे पहले जाते साथ ही मैंने फूल देखे जिसमें मुझे गेंदे का फूल सबसे ज्यादा पसंद आया। और उसके बाद मैं गई सिल्वर बर्न, लेकिन सिल्वर बर्न जब हम एंटर हुए मॉल में तो मुझे सिक्योरिटी ने व्लॉग बनाने से मना कर दिया। उसके बाद आगे हम घर आके हमने खाया बहुत ही यमी सा खाना जिसमें तो कोफ्ते थे, मछली थी, सैलड था, बहुत ही मज़ेदार खाना बना हुआ था। आज मेरा ग्लासगो में लास्ट डे है और आज जब मैं सुबह उठी थी तो कल तो बहुत गर्मी थी, लेकिन आज बहुत प्लेजेंट मौसम है। प्लेजेंट मौसम मतलब हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी लग रही है, अच्छा भी लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर ये सब मुझे ये कह रहे थे कि जिस टाइम पे मैंने ट्रैवल किया है ये बहुत ही अच्छा टाइम है, यानी मई जून जुलाई तक अच्छा प्लेजेंट मौसम रहता है, सनी डे रहता है। इसके बाद जो यहाँ पर सर्दी होती है ना वो बहुत ही शदीद और डार्क सर्दी होती है और इन्हीं लोगों का कहना है कि वो जो बड़ी शदीद सर्दी होती है उससे हमें डिप्रेशन भी होता है क्योंकि दिन बहुत छोटा हो जाता है। तो ये अच्छा टाइम है यूके ट्रैवल करने का। बाकी अब बस अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपना जो थोड़ी सी चीजें रह गई हैं बैग में रखने वाली, पैकिंग तो मैंने रात को कर ली थी, तो जो चीजें रह गई हैं वो रख के तो बस फिर तैयार हो जाऊंगी और फिर ट्रेन स्टेशन पे जाने का वेट करूंगी। फाइनली सेंट्रल स्टेशन ग्लासगो में मैं पहुंच गई हूँ। अभी यहाँ पर मैं पहुंची हूँ तकरीबन 3 बजने में 10 मिनट पे और मेरी जो ट्रेन है वो है 3:38 की। मैं जल्दी इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे साथ हर दफा ट्रेन लेते हुए कोई ना कोई एक सिमरन जैसा केस या कोई ना कोई एक ऐसा केस ऐसा लाजमी होता है कि बाद में मुझे लगता है कि मुझे और जल्दी जाना चाहिए था। तो वो मेरे साथ प्रेस्टन पे हो गया, एक दफा वो मेरे साथ मलेशिया में हो गया। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं जरा आधा घंटा पहले चले जाऊं ताकि अगर फिर मुझे कुछ भाग दौड़ करनी पड़े स्टेशन के ऊपर तो वो मैं इजीली कर लूं, क्योंकि इतने बड़े बैग के साथ और अपने हैंड कैरी के साथ मूव करना इतना आसान नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। मेरी जो जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी ना कि मैंने ट्रेन में सफर करना है वो मेरा यहाँ आके बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। बट इस साथ में ये भी है कि ट्रेन स्टेशन बहुत इंडक्टिव है, बहुत अच्छा ट्रेन स्टेशन है। मुझे तो ये ट्रेन स्टेशन जो है ना ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं। एनीवेज मेरा ग्लासगो का ट्रेन यहाँ तक का सफर यानी अब ट्रेन से लंदन के लिए
प्रेस्टन मैंने अब क्रॉस कर लिया है और अब हम जा रहे हैं लंदन के लिए और मेरा ख्याल है अभी भी तकरीबन 2.25 घंटे की ट्रेन जो है वो बाकी रहती है। तो एयरपोर्ट कह रही हूँ, ट्रेन स्टेशन के ऊपर भी मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि एक तो मैं तकरीबन 1 घंटा पहले आ गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं लेट ना हो जाऊँ, ट्रेन मिस ना हो जाए, क्योंकि आज मंडे था, रश बहुत था, सड़क के ऊपर रश भी बहुत था और इसके अलावा ट्रेन स्टेशन पे भी रश था। इसके अलावा मैंने उधर ये बताया था आपको, उस टाइम पे मैंने बताया था कि मेरे साथ सिमरन वाला केस होता है। तो जब मैं प्रेस्टन से आ रही थी ग्लासगो के लिए, तो उधर क्या हुआ कि मैं जब एंटर हुई तो मैंने ये नहीं देखा कि ये बोर्ड डिपार्चर का है कि अरावल का। मैंने सिर्फ अपना ग्लासगो से प्रेस्टन से ग्लासगो की ट्रेन चेक की और उसके बाद मैं आगे चल गई और मैंने प्लेटफॉर्म पढ़ा से वहां पे, वो था प्लेटफॉर्म नंबर 5। उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मुझे अपना बैग स्टेयर से उठा के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाना पड़ा। मैं सबवे नहीं मैंने यूज किया क्योंकि वो थोड़ा मेरे से दूर था। तो जब मैं वहां पहुंची तो फिर भी मुझे मेरी बाजी ने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुमने गलत प्लेटफॉर्म चेक किया, जाओ जाके तुम देखो ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है। जब मैंने जाके दोबारा सुकून से देखा तो पता चला कि मैं गलत प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ और ट्रेन आने में तकरीबन 7-8 मिनट रह गए थे। फिर तो मेरी वहां से जो दौड़े लगी और वहां से भागते 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 मैं जो है वो पहुंची प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और जब मैं वहां पे पहुंची तो सिर्फ मेरे हाथ बमुश्किल 1 मिनट मुझे सिर्फ सांस लेने का मौका मिला था और मैं ट्रेन के अंदर मैंने अपना बैग धड़म फेंका और उसके बाद मैं खुद भी एंटर हो गई। और एक तो मेरा बैग वजनी था, वो मेरे से आराम से उठाया भी नहीं जा रहा था। ऑल्दो इतना वजनी तो नहीं था लेकिन मेरे लिए उठाने में जरा प्रॉब्लम थी। खैर वहां पर ये केस हुआ तो इसको भी मैं सिमरन केस कहती हूँ। इसके अलावा जब मैं मलेशिया गई थी तो मलेशिया में मैंने कुआलालंपुर से पेनांग जाना था और पेनांग के लिए यानी कुआलालंपुर से पेनांग के लिए उस टाइम पे सिर्फ एक ही ट्रेन चलती थी। अब हम वहां पे थोड़ा सा लेट हो गए और मेरा ये ख्याल था कि कोई और प्रोसेस नहीं है टिकट का, पर मुझे वहां काउंटर पे जाके पता चला कि इसमें कोई चीज मिसिंग है। आई डोंट नो व्हाट, अब पुरानी बात है मुझे इतना याद नहीं है। तो मैं इसमें ये प्रोसेस मिसिंग है तो आप लोग लेट हो गए तो आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी। एनीवेज टूरिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट करके वो ट्रेन की टिकट ली। अब जब ट्रेन की टिकट लेके मैं सामने खड़ी हुई कि जी ट्रेन किधर है, तो पता चला कि वो तकरीबन 150 स्टेज उतर के जाना था ट्रेन के लिए। वहां से फिर आगे वही 5-7 मिनट का टाइम था और वहां पे बिल्कुल ऐसे हुआ कि बैग धड़ाम करके ट्रेन के अंदर फेंक और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एंटर हुए और तकरीबन 10 बज के जब 4 या 5 मिनट की ट्रेन थी और वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे उन्होंने उसका डोर क्लोज कर दिया और ट्रेन चल पड़ी। तो मेरे साथ लाइफ में ये 2 सिमरन वाले केसेस हुए हुए हैं, तो इसलिए अ, ये हो गए 2 सिमरन वाले केसेस मेरे साथ लाइफ में। तो इसलिए मैं आज नहीं चाहती थी कि मेरे साथ इस तरह का केस हो, क्योंकि जब आपके पास लगेज होता है तो इस तरह से भागना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर आपके पास लगेज नहीं है तो आप तो फौरन जल्दी जल्दी भाग के भी अपनी ट्रेन पकड़ सकते हैं, लेकिन इतने लगेज के साथ उसको चलाना और उसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑल तो यहाँ के जो लोकल हैं उनके लिए तो इतना इशू नहीं है, लेकिन जो टूरिस्ट है वो उनके लिए फिर होता है कि हमने एंजॉय भी करना है और ट्रेन को भी एंजॉय करना है, तो फिर ये तो बर्दाश्त करना पड़ता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये मुझे कहा गया यहाँ पे भी कि आपने ग्लासगो से ही लंदन के लिए हीथ्रो के लिए टिकट लेने दी, एयर टिकट लेने दी। तो बात ये है कि जब हम किसी भी कंट्री को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तो हमने उसको अगर बाय फ्लाइट ही सारा ट्रैवल करके गुजार दिया तो क्या फायदा हुआ। मजा तो तब आता है जब आप उसको बाय रोड एंजॉय करें या आप बाय ट्रेन एंजॉय करें। हाँ ठीक है, बाय फ्लाइट आपका टाइम कम हो जाता है, लेकिन देखिए अगर आपने एक फ्लाइट लेनी है तो घर से एयरपोर्ट जाने के लिए, घर से आपने एयरपोर्ट जाना है तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले और फिर हम वो फ्लाइट लेंगे और उसके बाद जब आप वहां लैंड करेंगे तब भी आपको 1-1.5 घंटा बाहर निकलने में लगेगा। घंटे की फ्लाइट होगी, 1-1.5 घंटा बाहर निकलने में लगा और उसके बाद जब भी आपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो ये तकरीबन आपका 5 से 6 घंटे का तो टाइम लगेगा ही लगेगा ना। तो उसमें फिर क्यों ना आप ट्रेन को एंजॉय करें। जहाँ पे भी आप ट्रैवल करें आप प्रेफरेंस रखें कि आप बाय कार या बाय ट्रेन बाय बस ट्रैवल करें, फिर आप उसकी कंट्री साइड को और आप इसके जो लैंडस्केप्स हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं। बाकी प्लेन में तो
ट्रैवल करना बहुत आसान है, इधर से उतरो उधर बैठ के, उधर से उतरो उधर बैठ के। अगर ये सोचें कि जी टाइम में हमें बचत होती है, तो टाइम में बचत नहीं होती। टाइम आपका ऑलमोस्ट उतना ही लगता है, आधा घंटा पहले चले जाएंगे या आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे, तो उसे ये एक हैसल करनी चाहिए। लाइफ इतनी आसान नहीं रखनी चाहिए कि बस हर चीज पक्की पकाई मिल जाए और हम जी जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे थोड़ा भाग दौड़ करनी चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, अपने ट्रिप्स को खुद मेमोरेबल बनाना चाहिए। तो अभी मुझे लंदन पहुंचते पहुंचते मैंने लंदन से फिर जाके आगे सबवे भी लेनी है, जहां मैंने जाना है वहां के लिए सबवे चाहिए। अभी मुझे लगता है कि मैं जब सवार से जब पहुंचूंगी तो आगे ट्रेन लेके मुझे पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज जाएंगे। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो मेरा यानी ये जो एक दिन है ये ओवरऑल ट्रैवलिंग में गुजर गया। तो अगर हम इसको और तरह से प्लान, मैं दिन का ट्रैवल करना चाहती थी क्योंकि मैं ये लैंडस्केप देखना चाहती थी, मैं इसके व्लॉग्स बनाना चाहती थी, तो मैं इसको मॉर्निंग में ट्रैवल करना चाहती थी। और एक और बात है कि यहाँ पे तो वैसे ही जो सूरज गुरूब होता है वो तकरीबन 9:45 बजे गुरूब होता है। पूरा दिन है, टेंशन ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में होता है कि सर्दियों में जल्दी हो जाता है और गर्मियों में 7:30 बजे तक या 7 बजे तक हो जाता है, सॉरी 7:30 बजे तक होता है। तो उसमें पाकिस्तान में तो ये चीज आती है, यहाँ पे तो आपको पता है। और अगर यहाँ पे भी सर्दियों में भी सूरज जल्दी भी गुरूब हो जाता है तो चीजें तो आपकी चलती रहती हैं। एनीवेज, आई एम एंजॉयिंग माय ट्रिप और सच्ची ट्रिप करके बड़ा मजा आ रहा है। और अगर आपको मेरा व्लॉग भी इस तरह से अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करना है आपने। ये अभी स्टिल कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन अगर यहाँ तक भी देखा है, यहाँ तक भी अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करना। They were really very helpful. अगर वो लोग आज नहीं होते ना तो मेरे लिए इतनी चलती एलिज़ाबेथ लेन घूमना बहुत मुश्किल हो जाता। और एक आते हुए स्टेयर्स फिर आ गई, फिर इस बैग को मुझे उठा के चलना पड़ा इतना। बट यस, दे हेल्प मी a lot and आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैम, बट आई डोंट नो देयर नेम। ऑल तो मैंने उनके साथ सेल्फी ली है। और कभी कभी अल्लाह मियाँ आपकी इस तरह से हेल्प करते हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे इतना रश नहीं था और लोग बिल्कुल अपनी ट्रेन के लिए जा रहे थे, जल्दी जल्दी जा रहे थे, और मैं थोड़ा परेशान हो गई कि ये कैसे होगा, मैं कैसे जाऊंगी। इंशाल्लाह ताला हेल्प हुई और मैं जल्दी बैठी ट्रेन में। अच्छा हुआ कुछ यूं कि पेडिंगटन तो मैं आ गई हूँ, मेन स्टेशन यानी लंदन सेंट्रल स्टेशन पे पेडिंगटन है वो। अब यहाँ से मैंने स्लाव की ट्रेन ट्रांसपोर्ट एरिया में मैं आ गई हूँ। अभी जो बताया वो बताया कि 10:17 में स्लाव की ट्रेन आई, तो अब मैं वेट कर रही हूँ। अभी इस वक्त तो 10:07-8 हो गए। I will wait like 10 minutes more। तो उसके बाद जब मैं ट्रेन में बैठूंगी फिर मुझे पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा। आई थिंक मुझे अभी भी इसके अंदर 35 मिनट्स लगेंगे। ये मैं अपनी एक assumption दे रही हूँ, मुझे नहीं पता। मेरा क्योंकि नेट पे नहीं चल रहा तो मैंने इसको गूगल से सर्च पे किया। मैंने जितना पहले सारा प्लान किया था, मैनचेस्टर प्रेस्टन, ग्लासगो से लंदन ट्रेन तक का, वो सारा मैंने पहले से परचेज कर ली थी और उसको मैंने गूगल से सर्च भी कर लिया था। लेकिन इसको मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था सर्च करने का, तो मैंने इतना ज्यादा इसको नहीं किया। ज्यादा क्या मैंने इसको देखा ही नहीं। मेरा ख्याल था कि ये सारी चीजें ना घीशे इधर आके मैं थोड़ा सा फंस गई।
बट एनीवेज ये भी है मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है और इससे मैंने बहुत सारा सीखा है। आपके पास जब आप लंदन ट्रैवल करना हो तो आपके पास के जो पम्फलेट्स होते हैं जिसमें ट्रेन और सबवे सबकी डायरेक्शन बताई होती हैं वो जरूर पढ़ कर आनी चाहिए। इसे मैंने ये सीखा है। इसके अलावा जो मुझे वो दो इंडियन मेल और फीमेल लड़का लड़की मिले थे, दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट और मैंने उनसे उनका नाम नहीं पूछा, बट रियली दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। मुझे बहुत जल्दी था कि मैं कंप्लीट कर लूँ अपना ये और मैं घर पहुंच जाऊँ और अगर वो नहीं होते तो मेरे लिए थोड़ा सा भाग दौड़ करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये जो मेरा बैग है ये उठाना स्टेयर्स पे बड़ा डिफिकल्ट है, हैवी है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रैवलिंग का ऐसे। फैमिली के साथ आप ट्रैवल करते हैं ना तो आप बड़े पैम्पर बच्चे होते हैं, भाई उठा लेगा, पापा उठा लेंगे, मामा देख लेंगी। लेकिन जब आप खुद ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी भाग दौड़ करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये कितना मुश्किल है उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। और उन सब भाइयों की और अब्बुओं की हिम्मत को सलाम जो हमारे बैग, ये जो हमारे बड़े सूटकेसेस होते हैं, ट्रैवलिंग बड़े बैग्स होते हैं, उनको उठा के हम देते हैं और गाड़ियों में रखते हैं और निकालते हैं। हिम्मत है। हम तो इसको सिर्फ जो है ना वो ट्रॉली को चला सकते हैं, उठा के भागना हमारे लिए इतना आसान है। एनीवेज अभी तक का ट्रिप बहुत अच्छा जा रहा है और अब वेट कर रही हूँ। अब 10:17 पे ट्रेन आएगी फिर ऑनवर्ड्स नेक्स्ट डेस्टिनेशन।